आप सभी को हमारी तरफ से राम राम। तो कैसे बढ़िया हैं। ये है जो टाइम है वो है दोपहर का, दिन है फ्राइडे का। अभी अभी बच्चों को लेकर आई हूँ, बस इनको बोल रही हूँ रेडी हो जाओ, हाथ मुंह धो लो। बच्चे सुबह तो नहा के जाते ही हैं, बट स्कूल से आते हैं ना, तो बस मैं बोलती हूँ बस अच्छे से पहले साबुन से ना हाथ मुंह धो लो, खासकर तनुष को, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा होके आता है। तो महक हो चुकी है रेडी और अभी तनु होने गया है। सुबह मैंने काले चने बॉईल कर दिए थे और आटा वगैरह सब लगा के रख दिया था। महक के लिए 2 पराठे बने थे, बट ये जो बॉयल चने थे ना स्कूल के टाइम तक रेडी नहीं हुए थे, तो फिर मैंने कहा जब बच्चे आएंगे गर्मा गर्म तभी बनाऊंगी। तो बस फिर मैंने काले चने पहले सोची थी सब्जी बनाऊं, बट तनु को काले चने देखने के बाद वो बोला कि नहीं मम्मी मुझे ना वो छोके वाले चाहिए और साथ में पूरी भी चाहिए। तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था ये सब बनाने का। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे नहीं खा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने कहा चलो छोक देते हैं। तो आटा जो सुबह का ही लगा हुआ था तो उस पर एक बार और हाथ लगाया, मतलब अच्छे से मार दिया जिससे उसकी थोड़ी सी ऊपर की लेयर थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो आटा भी लगा रखा है। यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा खाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ कढ़ाई में, जिससे मैं पूरियाँ बनाऊंगी, और साइड में दूसरी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है जिसमें मैं चने को छोकूंगी। तो मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो पहले होता था कि आते के साथ ही उन्हें खाना चाहिए होता है, बट इस स्कूल में ना मेस की फैसिलिटीज़ है, सो इसलिए बच्चे अच्छे खासे खा के आते हैं। और मेस में भी भैया पूरी दावत होती है डेज वाइज, तो बड़ा ही खुश रहता है तनु तो कि भाई हाँ मैं वहाँ पर खा कर आता हूँ। तो इसीलिए जब तक बच्चे तैयार हो रहे हैं, जब तक मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, यहीं पे मेरी वीडियो का टाइमिंग हो रहा है, जो कि मुझे बड़ा ही घबरा रहा है कि जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म करूँ और फिर वीडियो का काम शुरू करूँ। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं वीडियो जो है वो 4 बजे आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। वो अनफॉर्चुनेटली 4:20, 4:30, 5 के बीच में आप लोगों को मिल पाती है, तो आप अब समझ पाएंगे। और मैं पहले एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो एडिटिंग मैं स्कूल जाने से पहले करके जाती हूँ और अपलोड वगैरह कर देती हूँ, और फिर बच्चों को लेके आती हूँ। फिर मैं उसका जो हमें टाइटल थंबनेल ये सब बनाना होता है वो मैं आके करती हूँ। तो यहाँ मेरी नज़र फ़ोन पे ही जा रही थी बार बार, क्योंकि टाइम देख रही थी मैं कि कितना टाइम है। और बच्चों के लिए ये भी मैंने कहा ये काम ख़त्म कर दूँगी ना, क्योंकि उसमें भी मुझे कम से कम 15-20 मिनट, कई बार आधा घंटा भी लग जाता है। तो इसी वजह से मैं ना फटाफट सोचा कि चलो फटाफट पहले खाना बना देती हूँ। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारी पूरी एक बार में बना दी हैं, और एक थाली में अभी लगा भी दूँगी। महक जैसे कि महक रेडी हो चुकी है तो उसके लिए थाली लगा दूँगी। तनु अभी गया है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको बाद में खाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही थाली अभी लगाऊंगी। मौसम कुछ यहाँ पर ऐसा ही है कि ना ही गाड़ी वगैरह पे जाओ तो ठंडा लगता है, घर में रहो तो कोई ऐसी ठंडक नहीं है। पर कहते हैं ना मौसम का स्वाद तभी होता है जब जो मौसम जिस मौसम जैसा ही होना चाहिए, सर्दी सर्दी जैसी लगनी चाहिए तो मज़ा आता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, देख रहे हैं आप, मैंने स्वेटर तक नहीं पहन रखा, तो घर में ऐसा कुछ पता नहीं चलता। हाँ जब आप बैठे हो ना बेड वेड पे तो मन करता है कि कंबल वगैरह डाल लो पैरों पे। तो चलिए यहाँ पे बन गया था खाना, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका भी मन कर रहा है ना खाने का, क्योंकि यार ये चने जो पूरी है ना ये सही में मतलब सभी को पसंद है, सभी को पसंद है। और देखिए नवरात्रों के टाइम पे मोस्टली ये बना करते थे, और आजकल का तो कल्चर ही कुछ अलग होता जा रहा है। आप जो मर्जी जैसे मर्जी बना सकते हो घर में ना। नहीं हमारे टाइम में तो हम दिन सोचा करते थे ये दिन आएंगे तब हमारे घर में ये बनेगा, है ना। मिडिल क्लास में तो ऐसा ही होता है। तो चलिए उसके बाद बच्चों को लंच वगैरह कराने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैं जैसे बताया कि मैं अपनी वीडियो के काम में लग गई थी। उसके बाद मैं कुछ और काम में लग गई भाई, तो नहीं हुआ। अब जो टाइम है वो मैं बता दूं, 11 अप्रॉक्स बज चुके हैं। बच्चों को मैंने सोने भेज दिया है, और मेरे किचन का भी सारा काम हो गया है। जो दोपहर का खाना था वही रखा था, तो सब ने वही खा लिया था। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सूट और प्लाजो की कटिंग बताती हूँ, जो कि मेरे बचे हुए कपड़ों में से मैं बना रही हूँ। तो देखिए पहले आप नाप लेना सीखिए। तो सबसे पहले देखिए नाप जो लिया जाता है वो लिया जाता है शोल्डर का। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, या आपकी कोई फिटिंग की कुर्ती है उससे भी आप नाप सकते हैं। और फिर दूसरा नाप जो लिया जाता है वो चेस्ट का लिया जाता है। तो ऐसे ऊपर से नहीं लेना, नीचे से भी नहीं लेना, जो हमारा उठा हुआ हिस्सा होता है
आपको उसके ऊपर मतलब चेस्ट के ऊपर रख कर ही आपको लेना है और इतना ऐसे पकड़ना है कि आपकी जो उंगली है ना 2 उंगली अंदर चली जाए। मैं देखिए फिक्स नाप नहीं लेती क्योंकि हर कोई फिक्स कपड़े नहीं पहनता, कोई लूज़ पहनता है, कोई ढीले पहनता है। मैं इंच टेप को ढीला और टाइट करके बता देती हूँ जब भी मैं किसी कस्टमर से पूछती हूँ कि कितना लूज़ पहनना पसंद करेंगे, और फिर मैं वही माप को एकदम फिक्स मान लेती हूँ, ना ही उसमें मैं कुछ ऐड करती हूँ ना ही मैं घटाती हूँ। तो देखिए अब आपको हिप का भी ना ही नीचे रखना है ना ही ऊपर, आपको बिल्कुल देखिए इसमें इस तरीके से रखना है हिप को जहाँ आपके चाक होते हैं, और बस वहाँ से उसी तरीके से नापेंगे। और आपको देखना है कि आप कितना लूज़ पहनना पसंद करते हैं, तो उतना आप लूज़ रख लीजिए और जितना आपका आए वो आपका फाइनल नाप होगा। ठीक है, जहाँ चाक होते हैं आपको वहीं पे ही रखना है। और कमर को भी आपको जैसे मैंने बताया था, कमर भी आपको ऐसे करनी है, नापनी है। देखिए कोई चेस्ट के ऊपर नापता है, कोई चेस्ट से नीचे, तो कमर ज़्यादातर 15 इंच पे ही रखते हैं, 15 या 14 इंच पे। अब नाप करते हैं बाजू का। ये मैं बता रही हूँ अपने आप का नाप लेना, ठीक है। बाजू पे इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से जितनी भी आपको पहननी है वहाँ पे उंगली लगाएंगे और देख लेंगे कि कितनी आपकी बाजू है। और ऐसे ही लेंगे आर्म, इसकी गोलाई को भी कितना लूज पहनना है वो भी देख लेंगे। ठीक है, अब लेंगे नेक का नाप। नेक, ये जो सूट की सिलाई है उधर रखेंगे और जहाँ भी आपका नेक है या जितना भी पहनना है उधर से इस तरीके से उंगली मिलाएंगे और जितने पे आ जाए वो आपका नेक होता है कि हाँ आपको कितना पहनना है। बैक का आप अपने पुरानी कुर्तीज वगैरह से नाप सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं बॉटम की लंबाई। कैसे लेंगे हम अपने आप की खुद की, उल्टा हम अपना करेंगे इंच टेप। 1 नंबर से जो होता है वो नीचे रखेंगे और ऊपर से जहां आप बांधते हैं वहां पे से आपको इंच टेप पकड़ना है, तो जितना आएगा वो आपकी लंबाई हो जाएगी पैंट की। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक सी चीज़ें बताई हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्लाइव लाइव विद पूजा, तो उस पर आपको डिटेल में बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और मैं बहुत सी वीडियोस डालने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने ये कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये 4 तह में कपड़ा है और आपकी जितना सबसे बड़ा साइज जोन सा होता है उसका 4th हिस्सा कीजिए और उस हिसाब से उसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके आप उसको फोल्ड करके रख लीजिए। ठीक है, तो अब हमने फोल्ड कर लिया। अब देखिए अगर आप बैक नेक 5 इंच से ऊपर ऊपर का पहनते हैं, जैसे 3, 4, 2, तो आपको 7 इंच रखना है। ठीक है, जितना मतलब शोल्डर जिनके 14 इंच के होते हैं उनके लिए मतलब आपको प्रॉपर उनका आधा रखना है। और जो मतलब थोड़े बड़े पहनते हैं वो 6 भी रख सकते हैं। ठीक है, बड़े वाले अब 6 रख लेते हैं और ज़्यादा ही बड़े पहनते हो तो 2, 5, 5.5 भी रख लेते हैं। ये मैं डिटेल में आपको उस चैनल पे बताऊंगी कैसे कैसे लिया जाता है, क्या क्या होता है। और 7 ही इंच मैंने रख, क्योंकि मैं पीछे का नेक छोटा बनाऊंगी, सो 7 ही मैंने इसके आर्म होल रख लिए हैं और 4th हिस्सा करके मैंने निशान लगा लिए हैं। 15 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया है और 21 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया है। अब इन निशानों पे जितना जितना हमारा मेजरमेंट था उसका हम 4th पार्ट कर लेंगे। जैसे 32 है तो 8 चौक 32 तो 8 आ जाएगा, 36 है तो 9 चौक 36 तो 9 आ जाएगा, नहीं तो इंच टॉप को 4 टाइम फोल्ड करेंगे तो आपका वो भी आ जाता है। 1.5 इंच पे आर्मोल की गोलाई रखेंगे और जितना भी हमारा आर्मोल होता है उसका आधा लेंगे और बस उस पर निशान लगा के इसकी ऐसे करके गोलाई को हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गोलाई। चौक बहुत ज़्यादा मोटी चल रही है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। और जो हमें अंदर की करनी है वो आप 1 इंच की कर सकते हैं। ठीक है, आधा इंच की जो है हम इसमें गहराई दे देंगे, क्योंकि जब हम छोटे शोल्डर्स छोटे नेक बनाते हैं पीछे के, तो हमें ये गहराई देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं तो आपने देखा होगा पीछे एक चुन्नट सी आ जाती है कंधे के पास में। अब इन सब निशानों को मिला देंगे तो नीचे तक, और ज़्यादातर आजकल स्ट्रेट ही कुर्ती चल रही है, तो जितना आपने हिप का लगाया है उतना ही आपका नीचे दामन में भी लगेगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनसे जो कपड़ा है आगे पीछे नहीं होता है जब आप स्टिचिंग करते हैं। और आपको पता होता है यहाँ पे कमर का निशान है और यहाँ पे हिप का निशान है। तो देखिए मेरा उसमें कुर्ती कट हो गई है। ये जरा सा कपड़ा बचा है, इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें जोड़ भी लगा लेंगे। ठीक है,
और जितनी हमें लंबाई चाहिए हमने उतना कपड़ा 4 बार फोल्ड कर लिया और एक्स्ट्रा कट कर दिया है। तो ठीक है, इतना हमें यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। और जो आर्म होल हम लेते हैं, जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका 5th पार्ट लेते हैं। और जैसे 8 पंजे 40, अगर आपकी 40 है तो आपको जो आर्म होल की चौड़ाई लेनी है वो आपको 8 लेनी है, प्लस आप उसमें 1 या 1.5 इंच कर सकते हैं मार्जिन के लिए। 3.5 इंच पे नीचे निशान लगा के इसकी गोलाई कर देते हैं। और जितनी भी आपको नीचे से मोहरी रखनी है आप उतना उसको रख सकते हैं, उसका आधा। तो बस ये आपकी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो ये भी हमारी कटिंग हो गई है अच्छे से। और आगे की जो गहराई है वो हम बाद में कर देंगे जब इसमें कपड़ा ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई है स्लीव की। मैं आगे से थोड़ा सा खुला रखूंगी, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ थोड़ा सा खुला ही चल रहा है। तो ये है जो किस पैंट में से कपड़ा बचा हुआ है। तो अब इसको हम पहले प्रेस कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है और पता भी नहीं चल रहा है। तो इसको एकदम से इक्वल करेंगे और प्रेस करेंगे। प्रेस करके बिल्कुल ये जो भी कपड़ा होता है वो अच्छे से सेट हो जाता है। और जब हम स्टिचिंग करते हैं तब वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से बनता है। ये आप माने, जब भी आप स्टिचिंग करें एक बार कपड़े पे प्रेस जरूर करें, क्रीज जरूर बनाएं। तो वो जब आप स्टिचिंग करेंगे ना तो उसकी स्टिचिंग अलग ही निकल कर आएगी। तो देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया, जितना ये कपड़ा था उसको मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। पहले मैं सबसे पहले इसकी लंबाई देखूंगी। इसकी लंबाई 41 है तो मुझे तो 38 चाहिए, और उससे ऊपर भी अगर रहेगा तो प्लाजो तो चल जाएगा। ऊपर से मैं 3 इंच छोड़ूंगी क्योंकि मेरी 1.5 इंच की तो जो लास्टिक होती है वो लगानी है और थोड़ी सी मुझे ऊपर से कटिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने 3 इंच ऊपर से लिया है। और जितनी भी आपकी हिप है उसका 4th पार्ट, और आप ये लूज प्लाजो सिल रहे हैं तो आप 3 से 4 इंच इसमें फालतू ऐड कर सकते हैं लास्टिक वाले में। ठीक है, तो मैंने पूरा कपड़ा ही ले लिया है जितना भी इसमें है, पर मैंने आपको बताया 4 पार्ट प्लस 3 से 4 इंच आप इसमें ऐड कर लीजिए तो आपका अच्छा खासा लूज प्लाजो बन जाएगा। और जितना भी आपकी जो हिप होती है उसका आपने 4th पार्ट लेना है, प्लस उसमें 2 इंच करना है। जैसे हिप मान लो 44 है तो 11 आया, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13 आया। ठीक है, उस पर मैंने निशान लगाया और फिर निशान लगा के फिर 2 इंच मैंने आगे को बढ़ा दिया है। इधर कपड़ा पड़ गया है कम, तो अब हम यहाँ पे दूसरा कपड़ा ऐड करेंगे जो हम मेरे पास दूसरा अवेलेबल है। हल्का फुल्का कलर में डिफरेंस है, सो मैंने इसीलिए उसको मिलाते हुए डबल करके कपड़ा रखूँगी उसको। और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर कपड़े पे चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि जितना वो सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हम 2 इंच आगे लेंगे। अगर आप ज़्यादा हैवी हैं तो 2.5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो ये इससे आपकी जो थाई है, थाई की तरफ काफ़ी अच्छा खुलापन आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से फिर गोलाई लगा देंगे। अब हम नीचे जितनी भी हमें मोहरी रखनी है आप उतने पे हम निशान लगाएंगे और जितना हमें मोड़ना है उसको हम छोड़ देंगे। तो मेरे पास कपड़ा नहीं बच रहा, मैं थोड़ा थोड़ा सा ही नीचे से मोड़ूंगी। अब हम सेब पट्टी लेंगे और उसको इस तरीके से रख के निशान लगा लेंगे। जितनी भी हमें नीचे मोहरी रखनी है उससे थोड़ी सी दूरी पे और लगा लेंगे, ये होगा हमारा मार्जिन। ठीक है, तो सेब पट्टी से ही लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छे से कट जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने मार्जिन के लिए ज़रा सा ही लिया है क्योंकि कपड़े में इतनी गुंजाइश नहीं है, फिर हमें नहीं तो नीचे तक कली देनी पड़ेगी और वो चलते फिरते में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हो गई है कटिंग। तो ये हो गई है प्लाजो की कटिंग। तो कैसी लगी और आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, टाइम 12 बज चुके हैं, बच्चे भी सो चुके हैं, मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है और आ रही है बहुत तेज से नींद। 2 दिन से बहुत लेट सो रही हूँ। तो कटिंग हो गई है, कल करेंगे इसकी स्टिचिंग और रसोई वगैरह सब मैंने क्लीन कर दी है। बस ये कपड़े रह रहे थे, कपड़े नहीं लगाए, अब ये लगाऊंगी। मैं सुबह ही थक चुकी हूँ, बच्चों को पढ़ाया, फिर अपना भी काम किया, फिर एडिटिंग वगैरह में वैसे दिमाग ख़राब चल रहा है। तो चलिए फिर मिलूँगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए। छोटी सी वीडियो बनाई है बट आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो बनाई है। सो आई थिंक आप अप्रिशिएट करेंगे मेरे काम को भी, मेरे मेहनत को भी। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।